लोग हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन दिलाने चले आए। 2000 लोग नहीं थे। हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया था। पता नहीं कहाँ से लाखों लोग सड़क पर आ गए। भागलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी नॉमिनेशन दे रहे थे, बगल में तारिक साहब किशनगंज दे रहे थे, वो कहीं नहीं गए, सिर्फ पूर्णिया आए और यहाँ से नफरत फैला करके चले। ये चुनाव 2004 4 जून आपकी दुआओं में हम रहेंगे। 4 जून के बाद पप्पू यादव वर्ल्ड का हीरो होगा, इस बात का मैं आपको आज बता दूं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधे। दरअसल वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब पूर्णिया में महागठबंधन के जो उम्मीदवार थी, आरजेडी के जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, उनके नॉमिनेशन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और तब भी वहां पर 2000 लोग जो है वो भी नहीं जुटे थे। और जब हमारी बारी आई, जब हम नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे तो पता नहीं लाखों हजारों की संख्या में लोग जो है वो जमा हो गए थे। इसको लेकर पप्पू यादव यह भी कह रहे हैं कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पर पूर्णिया की जनता का प्यार था और वो सभी अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखते हैं और वो आशीर्वाद उनका, वो प्यार उनका उस दिन दिखा भी। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे और कई सारी चीजों को लेकर कह रहे हैं। दिनों तक पूर्णिया पप्पू पूर्णिया, पूर्णिया पप्पू पूर्णिया, इतना टॉर्चर हुए। मैंने जिंदगी में ऐसी गंदी राजनीति, इतना प्रताड़ना, मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी। मुझे पसंद नहीं। लोग हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन दिलाने चले आए। 2000 लोग नहीं थे। हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया था। पता नहीं कहाँ से लाखों लोग सड़क पर आ गए। उसके बाद बगल में भागलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी नॉमिनेशन दे रहे थे, बगल में तारिक साहब किशनगंज दे रहे थे, वो कहीं नहीं गए, सिर्फ पूर्णिया आए और यहाँ से नफरत फैला करके चले। तो बस मैं इतना एक बात कह के जाता हूँ, ये चुनाव 2004 4 जून आपकी दुआओं में हम रहेंगे। 4 जून के बाद पप्पू यादव वर्ल्ड का हीरो होगा, इस बात का मैं आपको आज बता के जाता हूँ। पप्पू को चैलेंज 4 जून के बाद नहीं कर पाएगा कोई। मैं आपको इतिहास लिख के, वैसे भी मैं इतिहास ही लिखता हूँ हमेशा, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, कोई घटना हो, चाहे कुछ भी हो। 4 जून के बाद अल्लाह ने हमें बड़ी लकीर खींचने का हमको परिस्थिति पैदा किया। ये परिस्थिति मैंने नहीं, प्रियंका गांधी जी की फ़ोन के बाद हम ज्वाइन किए, तब तक राहुल जी के यहाँ से आ गया। फिर ये घटना घट गई। घटना में इन्होंने कह दिया पप्पू या लालू, आपको जो तय करना हो दोनों में तय कर लीजिए। हम उन्हें हमेशा पिता की तरह देखे। जब हम पहली बार उनको विपक्ष का नेता बनाए 83-84 में, 1 वोट से वो बने थे। मेरे फूफा जी अनुपलाल बाबू चुनाव लड़ रहे थे, उसको मैंने वोट नहीं देके दिलवा करके इनको दिया। जब पहली बार 89 में हम एमएलए बने और जब ये मुख्यमंत्री बन रहे थे तो हमने 11 एमएलए लेकर के इनके साथ हम गए। हमने अपनी किताब में दोनों वाकया लिखा हुआ, कैसे हमने हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब भी हम खड़े हुए, कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए, कभी आके मरंगा में कैंप कर दिए। याद होगा हबीब भाई को मरंगा में रात भर रहे थे। याद होगा लाइन बाजार में हबीब भाई लोग विरोध किए थे, रुकने नहीं दिए थे लालू जी को, कितना बड़ा विरोध हुआ था। तो हमेशा एक जीत पर वो अड़े रहे और हमेशा में जब भी वो घटना घटी तो हम साथ देते हैं। तो इसीलिए मुझे किसी का डर नहीं, मुझे दुनिया से खौफ नहीं, मुझे किसी कुर्सी का डर नहीं। बस मुझे एक ही ज़िंदगी में है कि मैं इस सीमांचल को और आपकी ज़िंदगी को इतनी हिफाजत और दुनिया का नंबर 1 करूं कि कोई सोच न सके सीमांचल की तरफ देखने की और अपनों की तरफ को देखने की। इनकलाब जिंदाबाद। पूर्णिया का संसद कैसा हो? बीजेपी भी पहली बार पप्पू यादव के साथ हम सबको सम्मान करके चलना है और इस सीमांचल को जाति धर्म मजहब से मुक्त करना मेरा संकल्प है। ना जाति रहेगी, ना किसी को धर्म और मजहब हिंदू मुसलमान करने देंगे। ऐसा पूर्णिया, ऐसा सीमांचल बनाएंगे कि हर इंसान हो जाएगा और हम लोग परिवार हो जाएंगे।
तो आपने सुना कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। वो इशारों इशारों में निशाना साध रहे थे और बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। बगल में भागलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजित शर्मा अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, तो वहां भी वो लोग नहीं गए। और वहीं बगल में कटिहार की बात कर ले तो कटिहार से तारिक अनवर जो है वो भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे। ये तमाम बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं और यह भी कह रहे कि काफ़ी दिनों तक से पूर्णिया पप्पू यादव जो है इसी बात की चर्चा हो रही थी और हर तरफ सिर्फ यही बात हो रही थी। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि एक तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया। क्यों? जब तक पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल नहीं हुआ था, तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन नहीं कर लिया था, तब तक पप्पू यादव की चर्चा हर तरफ हो रही थी कि आखिरकार वो क्या करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ही वो कांग्रेस में जाकर विलय हो गए थे और किस तरीके से उन्हें लगा था कि शायद कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी और पूर्णिया लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देगी। लेकिन पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा था क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में ही नहीं आई और उससे पहले बीमा भारती को सिंबल पहले ही दे दिया गया था आरजेडी के तरफ से, और कहा के लिए तो पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव अपनी बातों पर अड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे, हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया भी था। वो कह रहे थे कि किस तरीके से उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया। हमेशा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर कह रहे थे कि आपने मुझे खुद से अलग किया है, लेकिन मैं खुद को अभी भी आपका परिवार ही मानता हूं। आप ये मत समझिए कि कुछ लोग यानी कि तेजस्वी, तेजप्रताप, मीसा और रोहिणी आचार्य यही सब आपके बेटा है, बेटी हैं, बल्कि हम खुद को आपका ही परिवार का एक हिस्सा जो है वो मानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें रही कि पप्पू यादव किस तरीके से बरसते हुए नजर आए थे। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने खूब हुंकार भरी थी, मन से कह रहे थे कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है और किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया। ये तमाम बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से जब वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं तो इशारों ही इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा है कि जब यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन हुआ था और जब जनसभा हुआ था तो किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और यहाँ पर तो करीब 2000 लोग भी नहीं पहुंचे। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे नॉमिनेशन करने के लिए आए थे तो किस तरीके से लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जिन लोगों का प्यार हमें मिला है, वो सचमुच ये जताता है कि सीमांचल की जो जनता है, पूर्णिया की जो जनता है, वो हमें कितना प्यार करती है। ये तमाम बातें पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि एकमात्र हीरो मैं ही हूँ। 4 जून तक आप लोग हमें प्यार कीजिए, आप लोग हमें दुआ दीजिए। 4 जून के बाद विश्व भर के जो हीरो हैं वो हम ही रहेंगे। और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी भी इस बार पप्पू यादव के साथ ही है। तमाम चीजें हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि 4 तारीख को पूर्णिया लोकसभा सीट का परिणाम क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।